वालेकुम। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था पब्लिक एक्सपेंडिचर के कैनन्स और क्लासिफिकेशन थी जो हमने डिस्कस की थी, उससे नेक्स्ट टाइम आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। सबसे थ्योरी नंबर 1 जो इसकी फर्स्ट थ्योरी है वैगनर्स हाइपोथेसिस। वैगनर एक जर्मन पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। इनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी है उसमें और जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर क्या काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, एक्सपेंडिचर लगा रहा है, रोड्स बना रहा है हमारे लिए, हॉस्पिटल, सारा कुछ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए काम कर रहा है, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि रिलेशनशिप है, अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसका इफ़ेक्ट होगा पब्लिक सेक्टर पे, और अगर पब्लिक सेक्टर ग्रो करेगा तो उसका इफ़ेक्ट होगा इकोनॉमी पे। यानी कि इन दोनों फैक्टर्स का आपस में रिलेशनशिप, काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। फिर उसने वैगनर ने यूएस से, फ्रांस, जर्मनी और जापान का डाटा लिया। उसके अकॉर्डिंग उसने उनकी एग्जांपल्स को देखते हुए उसने कंक्लूड किया कि अगर इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम और आउटपुट इंक्रीज होती है तो उन इकोनॉमीज़ को अपना पब्लिक सेक्टर लाजमी ग्रो करना पड़ता है। ये उनके लिए कंपल्सरी हो जाता है कि वो अपना जो पब्लिक सेक्टर है उसको ग्रो करें जब उनकी इकोनॉमी में जो पर कैपिटा इनकम और आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। तो तब क्या करते हैं कि उन जो पब्लिक सेक्टर है वो ग्रो करता है। ये उसने यूएस से, फ्रांस, जर्मनी वगैरह का डाटा लेकर कलेक्ट किया था, और ये डाटा प्रीवियस बेस्ड था, यानी कि उसी रिसेंट ईयर का नहीं था, सिर्फ उसने डिफरेंट ईयर्स का और डिफरेंट कंट्रीज़ का डाटा लिया था। और उसने इस चीज़ को एविडेंस कुछ कंट्रीज़ के डाटा कलेक्ट करके, पहले तो उसने सिर्फ एग्जांपल्स लेके इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की कि जो लाजमी इस तरह हो जाता है कि अगर इकोनॉमी इंक्रीज़ हो रही है तो उसका जो पब्लिक सेक्टर है वो भी ग्रो करेगा। लेकिन उसके बाद उसने एविडेंस के तौर पर इसका एम्पिरिकल डाटा लिया और हाइपोथेसिस बनाए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कि अगर वाकई ऐसा होता है कि अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसका पब्लिक सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, और क्या क्या रीजंस होंगी, किस किस वजह से वो ग्रो करेगा। और उसने इसके लिए डिफरेंट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का और जापान का डाटा लिया इसके लिए उसने, और उसके थ्योरी को नाम दिया गया वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। यानी कि स्टेट की एक्टिविटीज़ इंक्रीज जो होती हैं, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रो होते हैं, जो ये इसका सारा लिंक पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ है। तो इसकी स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस क्या थी इसको हम देखते हैं पहले। He then tried to explain the cause of growth in public expenditure in term of his famous law of increasing state activities। उसने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उनकी ग्रोथ को चेक करने की कोशिश की स्टेट एक्टिविटीज़ के थ्रू। उसकी जो नीचे स्टेटमेंट गिवन है, कंप्रीहेंसिव कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, 1 मिनट, यहाँ पे ये देखें डिस्कस किया हुआ है, कंप्रीहेंसिव कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड different times show that among progressive people with which we alone are concerned an increase regularly takes place in the activity of both central and local governments। यानी कि डिफरेंट टाइम्स का देखा, डिफरेंट कंट्रीज़ का देखा, कंपेयर किया, तो उसमें यह आता है कि इंक्रीज़ जो है वो रेगुलरली टेक प्लेस हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्रीज़ लेके आ रही है, उसके एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज़ हो रहा है, और लोकल गवर्नमेंट जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं रेगुलरली। इसके अकॉर्डिंग दिस इंक्रीज इज़ बोथ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। इंक्रीज़ भी सब में हो रहा है, सेंट्रल और स्टेट सब गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रही हैं और टाइम टू टाइम इंक्रीज़ कर रही हैं, सिर्फ अभी इंक्रीज़ नहीं करना स्टार्ट किया, और एक्सटेंसिव इंक्रीज़ भी है, इंटेंसिव इंक्रीज़ भी है। इसको मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कि एक्सटेंसिव इंक्रीज़ क्या होता है, इंटेंसिव इंक्रीज़ क्या होता है। उससे नेक्स्ट है सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट्स constantly undertake new functions while they perform both old and new functions more efficiently and completely। यही इंटेंसिव और एक्सटेंसिव है कि वो पिछले जो फंक्शंस वो प्ले कर रही हैं, पिछली चीज़ों पे जो एक्सपेंडिचर्स लगा रही हैं वो भी लगाएंगी, और नई चीज़ों पे जिन पे लगा रही हैं उन पे भी लगाएंगी। इंटेंसिव वो एक्सपेंडिचर है, इंटेंसिव इंक्रीज, यहाँ पे इंटेंसिव इंक्रीज जो है ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो एक्सपेंडिचर वो गवर्नमेंट लगा रही है, पहले से लगा रही है। इंटेंसिव वो है जो गवर्नमेंट पहले से लगा रही है, लेकिन उनमें वो उनको मॉडर्नाइजेशन कर रही है, मॉडर्न वेज में कर रही है। जैसे डिफेंस में पहले भी लगा रही थी, अब भी लगा रही है, लेकिन मॉडर्न मशीनरी आ गई, वेपन्स मॉडर्न आ गए, तो वो पहले के एक्सपेंसेस पहले के ही हैं, लेकिन उनको एक्सपेंड कर रही है। वो इंटेंसिव इंक्रीज हो जाता है कि जब
आपके एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन वो इंटेंसिव वे में उन्हीं चीज़ों पे दोबारा इंक्रीज़ हो रहे हैं। और एक्सटेंसिव क्या है, जब वो मज़ीद फंक्शन लॉन्च करती है, मज़ीद कोई काम करना शुरू कर देती है, तो वो एक्सटेंसिव हो जाता है। इसके एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर एक जो गवर्नमेंट है उसने पहले से गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें वो अगर काम करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर लगाएगी, यानी कि उसके में प्लाट्स बनाएगी, उसकी अगर वो रेनोवेशन का काम करती है, तो वो इंटेंसिव इंक्रीज़ हो गया उसके एक्सपेंडिचर में। अगर वो उसकी बजाय उस पर भी काम करे और एक नया स्कूल भी बनाए, तो वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दो किस्म के इंक्रीज़ हो गए। इसके एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी दूसरी एग्जाम्पल ये है कि जैसे पहले ट्रैफिक पुलिस होती थी जो ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करती थी और उन्हें चेक एंड बैलेंस करती थी। उसके बाद दोबारा डॉल्फिन आ गई कुछ टाइम पहले, तो वो भी उसका काम भी है ट्रैफिक को रेगुलेट करना। तो ये सारा कुछ हो गया कि पहले वाली भी कुछ काम कर रही हैं और नई भी काम कर रही है, तो उन दोनों एफिशिएंटली और कम्प्लीटली काम करें, इसलिए उनके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं। वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ इन रिसेंट ईयर्स, कि ये एक पूरी दुनिया की हकीकत है और ये फैक्ट है कि ऐसा होगा। जब इकॉनमी ग्रो करेगी तो उस कंट्री की जो स्टेट एक्टिविटीज़ हैं वो भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगी। और यहाँ पे मेंशन है एफएस नीति। यहाँ पे एफएस नीति ने भी इस चीज़ के लिए एम्पिरिकल टेस्ट किया था, उसको प्रूव करने की कोशिश की, और इसने भी सेम रिजल्ट्स कंक्लूड किए कि अगर इकॉनमी ग्रो कर रही है, उसने ये भी कहा कि ये सिर्फ जर्मनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि जहाँ पे वो रह रहे हैं सिर्फ वही नहीं, बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी सेम सिचुएशन है कि अगर इकॉनमी ग्रो कर रही है तो गवर्नमेंट जो है उसके एक्सपेंडिचर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें मजबूरन ज़्यादा करने पड़ते हैं अगर वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वो अपनी उसको पॉलिसीज़ को लेके, अपनी एक्टिविटीज़ को लेके रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे वैगनर्स लॉ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से ब्लू मार्क है जो हिज लॉ वाज एप्लीकेबल टू मॉडर्न प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स ओनली इन विच द स्टेट वाज इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग द पब्लिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जहाँ पे स्टेट जो है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर खुद इंटरेस्टेड है कि वो जो है वो नई पॉलिसीज़ लेके आए, नए फंक्शंस मुतारिफ कराए, नया काम करे, वो मॉडर्न बनाए या फिर चीज़ों को अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ लेके चले। जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी वहाँ पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है तो वो पॉसिबल है कि वो पुराने वेज को ही लेके चलते रहें और अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज ना करें। तो ये इसका यहाँ पे नीचे डेफिनेशन देखें। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की डेफिनेशन भी गिवन है। इंटेंसिव इंक्रीज मींस एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ द स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल, कि उसी चीज़ को एक्सपेंड करना, उसी फंक्शंस जो पहले कर रही है। और एक्सटेंसिव इंक्रीज लेट्स टू कवरेज ऑफ न्यू वेलफेयर फंक्शंस। एक्सटेंसिव इंक्रीज क्या है कि न्यू वेलफेयर फंक्शंस जो हैं उनको उनमें इंक्रीज आए। सॉरी 1 मिनट। उससे नेक्स्ट आ जाता है। अच्छा, इसमें अकॉर्डिंग टू वैगनर्स लॉ द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज हैज अ कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड ड्यू टू 3 रीजंस। यहाँ पे उसने रीजंस दिए हैं कि क्यों इंक्रीज होता है कंटिन्यूस जो है गवर्नमेंट का। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शंस, वैसे तो आप लोगों ने जो लास्ट टाइम ग्रोथ ऑफ टॉपिक किया था, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का, वो सेम ही था जैसे ये उन्होंने फंक्शंस डिस्कस किए, कुछ रीजंस डिस्कस किए हैं। इनमें सबसे फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शंस। यहाँ पे देखें आप, ट्रेडिशनल फंक्शंस मेनली इंक्लूड डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोविजन ऑफ सोशल ओवरहेड्स। यहाँ पे ये है कि उसकी वैरायटी और कवरेज ज़्यादा होती है। मैंने आपको जैसे बताया कि पहले पुराने वेज के साथ सारा काम हो रहा था, मॉडर्न वेज के साथ वैरायटी चेंज हो रही है, कवरेज चेंज हो रही है, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनका ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग होगा। मटेरियल्स पे, मटेरियल मेंटेनेंस, हर चीज़ पे जो है वो एक्सपेंडिचर जो है पहले से ज़्यादा लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग ये सारी सिचुएशन मैनेज होती हैं। नेक्स्ट increasing areas of administration and spread of government machinery with expertise have become more and more expensive. टाइम टू टाइम चीज़ें एक्सपेंसिव भी हो जाती हैं। पहले वही काम गवर्नमेंट जो है वो कम रिसोर्सेज के साथ कर लेती थी, फिर नेक्स्ट टाइम वही काम वो मैक्सिमम मोर रिसोर्सेज के साथ करेगी। तो इसका क्या मतलब है कि कवरेज ऑफ न्यू
कवरेज ऑफ न्यू फंक्शंस। उसमें ये है कि जो एक्टिविटीज़ हैं स्टेट की वो इंक्रीज़ हो रही हैं, उनकी कवरेज ज़्यादा हो रही है, उसके साथ साथ वो न्यू एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें भी इन्वॉल्व हो रही है। जैसे कि पहले जो गवर्नमेंट थी वो उनका काम डिफेंस और जस्टिस वगैरह लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना होता था। फिर नेशनल जैसे टाइम गुजरता गया फिर उन्होंने और चीज़ों में अपने आप इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिया, मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाना शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि उनमें अवेयरनेस आई, उन्हें लगा कि उन्हें इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, तो उन्होंने उनमें चेंजिंग स्टार्ट कर दी, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे मेंशन है, फिर उन्होंने पहले एजुकेशन में नहीं इन्वॉल्व थी गवर्नमेंट, हेल्थ में इन्वॉल्व नहीं थी। फिर लो कॉस्ट हाउसिंग, चलो एजुकेशन और हेल्थ में तो बहुत पहले से इन्वॉल्व है, लेकिन फिर लो कॉस्ट हाउसिंग में इन्वॉल्व नहीं थी गवर्नमेंट। सब्सिडीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही थी, एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड नहीं कर रही थी, सिकनेस बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रही थी। तो टाइम टू टाइम चेंज आता रहा। जब गवर्नमेंट को इस चीज़ की अवेयरनेस मिली विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपनी कंट्री को या अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, उन्हें अपने पीपल्स को फैसिलिटेट करने के लिए उन्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर न्यू वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए हैं जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने सारा काम स्टार्ट किया है, एजुकेशन और हेल्थ, हाउसिंग और हर चीज़ से रिलेटेड। एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ पब्लिक गुड्स, स्फीयर का मतलब है कि उसका राउंड, उसका जो फिगर है वो ज़्यादा कर देना है। पब्लिक गुड्स जो है वो उनकी क्वांटिटी बढ़ा देना। जैसे कि पहले वो थोड़े पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। तो गवर्नमेंट जो है वो उनकी पब्लिक गुड्स जो है वो टाइम टू टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है, अपनी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तो उससे इनके एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज़ होते हैं। यहाँ पे मेंशन है नीड एंड नेसेसिटी टू प्रोवाइड सोशल एंड मेरिट गुड्स। उन्हें गवर्नमेंट को लगता है कि इसकी ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो सोशल और मेरिट गुड्स जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी। एज अ रिजल्ट स्टेट एक्टिविटीज एक्सपेंडेड टू एरियाज लाइक इरिगेशन के लिए काम करता है, जहाँ पे फ्लड वगैरह आ जाता है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क के कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन पहले अगर वो पार्क बनाएंगे तो फिर उनकी कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए भी उन्हें एक्सपेंडिचर्स चाहिए। उसमें आ जाता है प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इन चीज़ों के लिए भी वो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर्स लगाएगी। करेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल पीटीसी। तो प्रोविजन ऑफ दीज पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स मीन्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी कि अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उसका मतलब है कि वो हैवी इन्वेस्टमेंट लगा रही है, उनके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा रही हैं। उससे नेक्स्ट आ जाते हैं जो चीज़ें वैगनर्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें खुद फोर्स करती हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी पब्लिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ की जाए, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले फैक्टर्स दैट इफेक्ट बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज़, ऐसे फैक्टर्स जो खुद मोटिवेट करते हैं डिमांड के पब्लिक जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा हो जाए। लोग उनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, उनकी सप्लाई भी ज़्यादा होती है। तो वो ये है कि जब इनकम इंक्रीज़ होती है, जैसे उन्होंने कहा था कि इनकम का ग्रोथ का डायरेक्ट इफेक्ट है, इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है और वेल्थ इंक्रीज़ होती है, तो जो गवर्नमेंट है उसको अपनी सर्विसेज इंक्रीज़ करनी पड़ती है, एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करनी पड़ती हैं। कैसे इसका इम्पैक्ट हो सकता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो लोग ज़्यादा परचेज़ करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ परचेज़ करेंगे, तो ट्रैफिक में रोड्स की फैसिलिटी ज़्यादा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने की ज़रूरत होगी। तो इस तरह के इनकम का भी इफेक्ट है। अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो जो पर कैपिटा एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह की हो जाएंगी कि गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और वो उन्हें एक्टिविटीज़ ऐसी करनी पड़ेगी कि वो फैसिलिटेट कर सकें मोर। उससे नेक्स्ट है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो फिर ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, हर चीज़ के लिए ज़्यादा चाहिए। जब लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी ज़रूरियात भी ज़्यादा होंगी। उससे थर्ड है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी डिमांड साइड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं वो है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब अर्बनाइजेशन होगी तो फिर उस वक्त गवर्नमेंट को
अर्बन एरियाज़ में खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, या ऐसा भी हो सकता है अगर जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, उन्हें अर्बन लोगों के मुताबिक फैसिलिटीज़ चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगाने पड़ेंगे। और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है या फिर ओल्ड एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का चेंज हो जाता है, यानी कि बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, या फिर अगर बूढ़े अफराद ज़्यादा हैं कंट्री में, स्ट्रक्चर इस तरह का हो गया, पॉपुलेशन ओल्ड एज ज़्यादा है, फिर ओल्ड एज के लिए होम्स बनाने पड़ेंगे, ओल्ड एज पेंशन वगैरह, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज़, और लेबर की स्पेशलाइजेशन भी। उससे नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई साइड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज़। पहले हमने पढ़ा था डिमांड साइड को जो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं एक्सपेंडिचर की, अब सप्लाई साइड को जो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन लोगों की डिमांड थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ओल्ड एज होम्स लोगों की डिमांड थी, तो हमने डिमांड साइड पर रीड किया। अब हम सप्लाई साइड पर आ गए हैं, तो यहाँ पे है चेंजिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर रही है अपने स्केल को बढ़ाने के लिए, वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी हमें कामों में ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है अपनी कंट्री को सेलिब्रेट करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट्स, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ लोगों को ग्रांट्स दे रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड में ज़रूरत है तो वहाँ लोगों को ग्रांट्स दे रही है, और जहाँ जहाँ पे उन्हें ज़रूरत फील हो रही है वहाँ भी लोगों को ग्रांट्स दे रही है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है वैगनर बिलीव दैट इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर वाज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये नेचुरल रिजल्ट है कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को नेचुरली ग्रो करना पड़ेगा, और वो ग्रो करते हैं, ये नेचुरल उनका आपस में रिलेशनशिप डिस्कस किया गया है। वैगनर हैड दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज ग्रेटर देन यूनिटी। इसका मतलब ये है कि जो इनकम है वो उस रेंज से चेंज नहीं होती जितने पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स पब्लिक एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज फास्टर देन द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी कि इनकम उतनी रेशो से चेंज नहीं हो रही, इंक्रीज नहीं हो रही जितनी रेंज से पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना पड़ता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। इसी नेक्स्ट जो दो थ्योरीज हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उनमें एक जो है वो आई थिंक